इस मूवी की शुरुआत में हम एक आवाज़ को सुनते हैं जो हमें बताती है कि इस धरती पर इंसानों से पहले टाइटन्स का राज था, मगर उनके अपने बेटों ज़्यूस, पोसाइडन और हेडिस ने उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी और ज़्यूस ने अपने भाई हेडिस को एक भयानक दरिंदा बनाने के लिए राजी कर लिया जो उनके पिता को हरा सके। तो हेडिस ने अपने माँ से एक खतरनाक क्रैकन को बनाया जिसने टाइटन्स को हरा दिया। फिर ज़्यूस स्वर्ग का राजा बना और पोसाइडन समंदर का, और ज़्यूस की चाल का शिकार हेडिस के हाथ आई काली दुनिया की हुकूमत। फिर ज़्यूस ने इंसानों को बनाया और इंसान की प्रार्थनाओं ने देवताओं को अमर बना दिया, मगर बदलते वक्त के साथ इंसान भी बदल गया और इंसानों ने देवताओं को छोड़ दिया। इसी युग में एक बच्चे का जन्म हुआ जो सब कुछ बदल देगा। फिर हम एक मछुआरे को देखते हैं जिसे पानी में एक बॉक्स मिलता है। जब वो बॉक्स को खोलता है तो देखता है कि उसमें एक औरत के साथ एक बच्चा है। वो औरत मर चुकी होती है मगर वो बच्चा अब भी जिंदा होता है। अब क्योंकि उस मछुआरे को कोई औलाद नहीं होती तो वो उस बच्चे को रख लेता है और उसका नाम परसीस रखता है। एक दिन परसीस उदास बैठा होता है। वो मछुआरा पूछता है कि क्या हुआ बेटा। परसीस कहता है कि मुझे बहुत जल्द कोई भाई या बहन मिलने वाली है। दरअसल उस मछुआरे की पत्नी प्रेग्नेंट होती है। वो मछुआरा परसीस से कहता है कि तुम्हें लगता है कि हमारा बच्चा आ जाने से तुम्हारे लिए हमारा प्यार कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। ये सुनकर परसीस खुश हो जाता है। फिर 12 साल बीत जाते हैं और परसीस बड़ा हो जाता है और काम में अपने पिता का हाथ बटाने लगता है। एक दिन वो मछली पकड़ते पकड़ते आर्कस राज्य में आ जाते हैं। वहाँ ज़्यूस की बहुत विशाल मूर्ति होती है जिसे कुछ सैनिक पानी में गिरा देते हैं। तभी पानी के अंदर से बहुत सारे काले ड्रैगन बाहर आते हैं और उन सारे सैनिकों को मार देते हैं। फिर वो ड्रैगन एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और हेडिस बन जाते हैं। हेडिस जो काली दुनिया का देवता है। हेडिस ऊपर से परसीस की नाव देख लेता है और उस पर हमला कर देता है जिसमें परसीस का पूरा परिवार मर जाता है। हेडिस वहां से अपने भाई ज़्यूस के पास आता है और बताता है कि इंसानों ने आपकी मूर्ति को तोड़ दिया है। ये सुनकर ज़्यूस को बहुत गुस्सा आता है। हेडिस कहता है कि इंसानों को मुझ पर छोड़ दो, मैं उनका वो हाल करूंगा कि वो दोबारा हमारी पूजा करेंगे। ज़्यूस हेडिस की बात मान जाता है। फिर हम आर्कस के राजा को देखते हैं जो अपने महल में जश्न मना रहा होता है। तभी वहाँ कुछ सैनिक आते हैं। इनके साथ परसीस भी होता है। राजा का सलाहकार राजा को बताता है कि हमारे सैनिकों ने बहुत से मंदिरों को तोड़ दिया है। ये सुनकर राजा खुश हो जाता है। राजा की बेटी बहुत उदास होती है क्योंकि वो जानती है कि उसके पिता गलत कर रहे हैं। वहीं रानी अपनी बेटी की तुलना देवियों से करने लगती है। तभी वहाँ पर हेडिस आ जाता है और रानी को बुढ़िया बना देता है और वहाँ मौजूद लोगों से कहता है कि 10 दिन बाद सूरज ग्रहण होगा तो मैं क्रैकन को भेजूंगा जो आर्कस का नामो निशान मिटा देगा, और अगर तुम क्रैकन के कहर से बचना चाहते हो तो तुम्हें राजकुमारी की बलि देनी होगी। और कहता है कि ये ज़्यूस का फैसला है, और परसीस से कहता है कि तुम्हारे पिता का। ये कहकर हेडिस वहाँ से चला जाता है। राजा का सबसे बेहतरीन सिपाही ड्रैगो परसीस को मारने लगता है और कहता है कि बताओ तुम्हें किसने यहाँ भेजा है। परसीस कहता है कि मेरा यकीन करो, मुझे किसी ने नहीं भेजा। तभी वहाँ राजा आ जाता है और परसीस से पूछता है कि क्या तुम सच में ज़्यूस के बेटे हो। परसीस कहता है कि मेरे पूरे परिवार को देवताओं ने मारा है। ड्रैगो परसीस को बंद कर देता है। अगले दिन आयो नाम की लड़की परसीस से मिलने आती है। वो परसीस को बताती है कि मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, मैंने ही तुम्हें उस मछुआरे तक पहुँचाया था। परसीस कहता है कि क्या तुम देवी हो। वो जवाब देती है नहीं, मैं एक एंजल हूँ। परसीस कहता है कि क्या मैं सच में ज़्यूस का बेटा हूँ। आयो हाँ में जवाब देती है और परसीस को सारी बात बताती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ हम परसीस के पिता राजा अग्रियस को देखते हैं जिसने देवताओं के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। तो ज़्यूस बदला लेने के लिए राजा का रूप लेकर रानी के पास आ जाता है और रानी के साथ सो जाता है। तभी वहाँ पर राजा अग्रियस आ जाता है। उसे देखकर ज़्यूस वहाँ से भाग जाता है। तभी रानी एक बच्चे को जन्म देती है, मगर अग्रियस अपनी पत्नी और उस बच्चे को एक बॉक्स में बंद कर पहाड़ से नीचे फेंक देता है। तभी ज़्यूस अग्रियस के सर पर आसमान से बिजली गिरा देता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। आयो परसीस को बताती है कि तुम्हारा जन्म क्रैकन को मारने के लिए हुआ है। परसीस कहता है कि मेरा मकसद क्रैकन को मारना नहीं, मेरा लक्ष्य हेडिस है। आयो परसीस से कहती है कि अगर तुमने क्रैकन को मार दिया तो हेडिस इतना कमजोर हो जाएगा कि तुम उसे आराम से मार सकते हो। परसीस कहता है कि फिर इन्हें कहो कि मुझे छोड़ दें। आयो परसीस को आजाद करवा देती है और ड्रैको को कहती है कि क्रैकन को कैसे मार सकते हैं ये सिर्फ स्टेजन की डाइन ही हमें बता सकती है। ड्रैको कहता है कि वो डाइन इतनी दूर है कि वहाँ तक कोई सिपाही नहीं पहुँच सकता। आयो कहती है कि परसीस वहाँ जा सकता है क्योंकि वो आधा इंसान और आधा देवता है। राजकुमारी की जान बचाने के लिए ड्रैको अपने सबसे बेहतरीन सिपाहियों के साथ परसीस को लेकर उन डाइनों के पास जाने लगता है। आर्कस के लोग ड्रैको को वहाँ जाने से रोकते हैं और कहते हैं कि राजकुमारी की बलि दे दो और हमारी जान बचा लो, मगर ड्रैको उनकी बात नहीं सुनता। यहाँ इनके साथ जाने के लिए दो भाई भी तैयार हो जाते हैं। दरअसल ये दोनों बहुत बेहतरीन शिकारी हैं। फिर
हम हेडिस को देखते हैं जो अग्रियस के पास आता है और उसे बताता है कि ज़्यूस का बेटा परसीस जिंदा है, तुमने खामखा अपनी पत्नी को मार दिया। अग्रियस कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। हेडिस कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, तुम मेरे लिए परसीस को मारो और मैं तुम्हारे लिए ज़्यूस को मार दूंगा। ये सुनकर अग्रियस मान जाता है। हेडिस उसे अपनी सारी शक्ति दे देता है। फिर हम परसीस को देखते हैं जिसे कोई आवाज बुला रही होती है। जब वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा चमक रही है। परसियस उसे अपने हाथ में उठा लेता है और वो एक तलवार बन जाती है। दरअसल ये एक दैविक हथियार होता है जो ज़्यूस ने परसियस के लिए भेजा था। ड्रैगो परसिस से कहता है कि देवताओं का तोहफा है तुम्हारे लिए, मगर परसिस उसे नहीं रखता और ड्रैगो को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी उसके सामने अग्रियस आ जाता है और दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है। अग्रियस परसिस के हाथ को काट खाता है। तभी वहाँ ड्रैगो अपने साथियों के साथ आ जाता है और अग्रियस का हाथ काट देता है। अग्रियस वहाँ से भागने लगता है तो वो लोग उसका पीछा करते हुए एक बिहाड़ में आ जाते हैं। तभी जमीन के अंदर से बहुत बड़े बड़े बिच्छू निकलने लगते हैं और परसिस और उसके साथियों पर हमला करने लगते हैं। यहाँ ड्रैगो के कई सिपाही मारे जाते हैं तो ड्रैगो एक बिच्छू के सीने में अपना भाला घुसाकर उसे मार देता है। तभी यहाँ आयो भी आ जाती है और वो एक बिच्छू के डंक को काट देती है तो वो बिच्छू आयो के पीछे लग जाता है। परसियस आयो को बचाने के लिए उस बिच्छू को बीच से चीर देता है। वो लोग समझते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया। तभी वहाँ पर और बिच्छू आ जाते हैं, वो उन पर हमला करने वाले होते हैं। तभी वहाँ एक जिन आ जाता है और अपने मंत्र से उन बिच्छुओं को रोक देता है। तभी परसिस के हाथ में जहर फैलने लगता है और परसिस बेहोश हो जाता है। उधर आर्कस में एक पंडित लोगों को भड़का देता है और कहता है कि हमें अब ज़्यूस की नहीं बल्कि हेडिस की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अब हेडिस की पूजा ही हमें क्रेकन के कहर से बचा सकती है। और कहता है कि आर्कस को बचाने के लिए हमें राजकुमारी की बलि देनी होगी। उधर परसिस के पूरे शरीर में जहर फैलने लगता है। तभी उसके पास वो जिन आता है और अपने जादू से उसे ठीक करने लगता है, मगर ड्रैगो को लगता है कि वो परसिस को मारने वाला है तो ड्रैगो उस पर हमला कर देता है। वो जिन ड्रैगो से कुछ कहता है मगर ड्रैगो को उसकी भाषा नहीं आती तो आयो ड्रैगो को बताती है कि ये कह रहा है कि इन्हें भी परसिस का ही इंतजार था, क्योंकि परसिस ही है जो इन्हें देवताओं से आजाद करा सकता है। और बताती है कि ये कह रहा है कि हमें मिलकर परसिस की मदद करनी होगी। ये सुनकर ड्रैगो और उसके साथी शांत हो जाते हैं। तभी परसिस वहाँ आता है। वो लोग देखते हैं कि परसिस का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। अगले दिन वो सब उन बिच्छुओं पर सवार होकर उन डायनों के इलाके में आ जाते हैं। ये डायने बहुत अजीब होती हैं। इन तीनों के पास एक ही आंख होती है और उसे भी ये अपने हाथ में रखती हैं। परसिस उन डायनों से पूछता है कि मुझे बताओ कि क्रेकन को कैसे खत्म कर सकते हैं। ये सुनते ही वो डायने उन पर हमला कर देती हैं। फाइट के दौरान परसिस किसी तरह उनकी आंख उनसे छीन लेता है और उन्हें कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि क्रेकन को कैसे मारा जा सकता है तो मैं तुम्हारी आंख को जला दूंगा। ये सुनते ही वो डाइन शांत हो जाती है। वो परसिस को बताती है कि क्रेकन को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेडुसा, क्योंकि मेडुसा जिस भी जिंदा चीज को देख लेती है वो पत्थर की बन जाती है। और बताती है कि उसका कैद खाना काली दुनिया के किनारे है। ये सुनकर परसिस उनकी आंख वापस कर देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। यहाँ परसिस से मिलने ज़्यूस आता है। ज़्यूस परसिस से कहता है कि अगर तुम काली दुनिया में गए तो मारे जाओगे, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे बेटे हो, तुम शान से स्वर्ग में रहो। मगर परसिस ज़्यूस को मना कर देता है तो ज़्यूस परसिस को एक सोने का सिक्का देता है और कहता है कि काली दुनिया का सफर थोड़ा महंगा है। ये कहकर ज़्यूस वहाँ से चला जाता है और परसिस अपने साथियों के साथ काली दुनिया के सफर पर निकल पड़ता है। कुछ दिन चलने के बाद वो लोग काली दुनिया की सरहद पर आ जाते हैं, मगर मेडुसा के खंडर से पहले उनके सामने एक विशाल काली नदी होती है। परसिस अपने साथियों को कहता है कि हम लोग तैर के जाएंगे। तभी वो जिन जो सिक्का ज़्यूस ने परसिस को दिया था उसे लेकर नदी में फेंक देता है और थोड़ी देर बाद उन्हें लेने के लिए एक मॉन्स्टर कश्ती लेकर आती है। वो सब लोग उस कश्ती पर सवार हो जाते हैं। सफर के दौरान आयु उन्हें बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी आंख मेडुसा से नहीं मिलानी है। यहाँ आयु परसिस को मेडुसा से कैसे लड़ना है ये भी सिखाती है। परसिस अब आयु को पसंद करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग मेडुसा के खंडर के पास आ जाते हैं। परसिस अपने साथियों से कहता है कि मेरे जीवन में अब तक एक ही महान इंसान थे और वो थे मेरे पिता, मगर आज से 4 और हैं। ये कहकर वो अपने साथियों का हौसला बढ़ाता है और फिर वो सब लोग उस खंडर में आ जाते हैं। फिर हम मेडुसा को देखते हैं जिसका सर लड़के का होता है और धड़ सांप का। मेडुसा बहुत फुर्तीली होती है, इसीलिए वो वहाँ सबको मार देती है। बस परसिस और ड्रैगो ही बचते हैं। मेडुसा परसिस को मारने वाली होती है। तभी ड्रैगो एक नुकीली चीज मेडुसा की पूंछ के अंदर घुसा देता है और मेडुसा रुक जाती है। वो परसिस तक नहीं पहुंच पाती। मेडुसा ड्रैगो को पत्थर का बनाकर उसे भी मार देती है। तभी परसिस के हाथ एक ढाल लग जाती है जिसमें वो मेडुसा को देख सकता है और इस बार परसिस मेडुसा की गर्दन को काट देता है। अब बस परसिस ही बचा होता है। उस गर्दन को लेकर बाहर आ जाता है। तभी अग्रिसियस आयु की पीठ में तलवार घुसा देता है। ये देखकर परसिस उस पर हमला करता है और दोनों में फाइट होने लगती है। अग्रिसियस परसिस पर भारी पड़ता है तो परसिस ज़्यूस की दी हुई तलवार का इस्तेमाल करता है। अब क्योंकि वो एक दैविक हथियार है तो अग्रिसियस उस तलवार से मर जाता है। परसिस आयो के पास आता है। आयो से कहती
कहती है कि वक्त बहुत कम है, सूरज ग्रहण होने वाला है, तुम्हें राजकुमारी को बचाना होगा। आयु अपनी शक्ति से वहाँ एक उड़ने वाला घोड़ा बुलाकर मर जाती है। परसिस उस घोड़े पर सवार होकर आर्कस की तरफ निकल पड़ता है। उधर स्वर्ग में हेडिस अपने भाई ज़्यूस से कहता है कि इंसानों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ज़्यूस क्रैकन को आजाद करने का हुक्म दे देता है। आर्कस में लोग राजकुमारी को पकड़कर बांध देते हैं ताकि क्रैकन उसे खा सके। तभी वहाँ क्रैकन आ जाता है और आर्कस के लोगों को मारने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये हेडिस का एक प्लान होता है, क्योंकि आर्कस में ज़्यूस की पूजा होती थी और ज़्यूस की शक्ति भी आर्कस से ही थी। अब जब लोग मर जाएंगे तो ज़्यूस कमजोर हो जाएगा। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि राजकुमारी की बलि देना तो हेडिस का बस एक बहाना था ताकि ज़्यूस को उस पर शक ना हो। उसे तो सारे आर्कस को खत्म करना था। ज़्यूस का महल अचानक गिरने लगता है। हेडिस ज़्यूस से कहता है कि क्या आपकी शक्ति बढ़ गई है भाई, और कहता है कि आपको लगता था कि क्रैकन उनसे प्रार्थना कराएगा, पर क्रैकन तो मेरा बच्चा है, वो मेरी शक्ति बढ़ाता है। यहाँ ज़्यूस को पता चलता है कि उसके भाई ने उससे धोखा किया है। ज़्यूस उसे कहता है कि हमें इंसानों का प्यार चाहिए। हेडिस कहता है हमें नहीं, आपको, मैं तो उनके डर पर जीता हूँ, और कहता है कि आपकी हुकूमत खत्म हुई भाई। ज़्यूस कहता है कि आर्कस में भी एक देव मानव है। ये सुनते ही हेडिस वहाँ से आर्कस आ जाता है और ड्रैगन बनकर परसिस का पीछा करने लगता है और परसिस से मेडुसा का सर छीन लेता है। उधर क्रैकन पूरे पानी से बाहर आ जाता है। वो बहुत खतरनाक और विशाल होता है। परसिस किसी तरह उस सर को वापस हासिल कर लेता है। क्रैकन राजकुमारी को खाने वाला ही होता है। तभी परसिस मेडुसा का सर क्रैकन को दिखा देता है और क्रैकन उसे देखते ही पत्थर का बन जाता है। वहाँ वो पंडित परसिस को मारने लगता है, मगर राजा उसे रोक देता है। तभी क्रैकन का पत्थर का हाथ उन दोनों के ऊपर गिर जाता है और वो दोनों मर जाते हैं। यही राजकुमारी पानी में गिर जाती है। तभी परसिस के पास हेडिस आता है और उसे कहता है कि मैं एक देवता हूँ और मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। परसिस कहता है पर यहाँ नहीं, और परसिस उस दैविक तलवार से हेडिस को वापस काली दुनिया में भेज देता है और राजकुमारी को भी बचा लेता है। राजकुमारी परसिस से कहती है कि आर्कस को अब नया राजा चाहिए, मगर परसिस मना कर देता है। तभी वहाँ ज़्यूस आता है और परसिस से कहता है कि देवलोक हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहेगा। परसिस ज़्यूस को बताता है कि हेडिस बच गया है, मैंने उसे वापस काली दुनिया में भेज दिया है। ज़्यूस कहता है कि वो मौके के इंतजार में है। परसिस कहता है कि यानी हम उसे फिर देखेंगे। ज़्यूस हाँ में जवाब देता है और कहता है लेकिन अब दुनिया जानती है कि धरती पर कोई है जो उसे रोक सकता है। ज़्यूस आयो को दोबारा जिंदा कर देता है और परसिस को ये तोहफा देता है, और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।